फ्रेंड्स, कैसे आप सब। फ्रेंड्स, ज़्यादातर लड़कों के साथ ये होता है कि जब वो किसी लड़की में इंटरेस्टेड होते हैं, उसे पसंद करते हैं, तो उसे प्रपोज करते हैं, सामने वाले को अपने मन की बात बताते हैं, लेकिन रिजल्ट में या तो वो उन्हें रिजेक्ट कर देती है या फिर बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है, तो मना कर देती है या कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती। और फिर ये भी हो सकता है कि वो आपकी तरफ दोबारा देखे ही ना, आपकी तरफ देखती ही नहीं है। देखिए, शायद वो लड़की आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लड़की आप में इंटरेस्टेड थी, आप भी उसमें इंटरेस्टेड थे, आपने उसे प्रपोज किया, लेकिन शायद वो लड़की आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, इसलिए वो आपको मना कर देती है या बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है और आपको सीरियसली लेना भी बंद कर देती है। तो चलिए, मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे उस लड़की तक अपने मन की बात को पहुंचाना है, कैसे उसे अपने मन की फीलिंग्स को बतानी है, जिससे कि वो लड़की 100% आपको हाँ बोले। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेरी बात को ध्यान से समझिए कि अगर आप सच में किसी लड़की में इंटरेस्टेड है, अगर आप चाहते हैं कि वो लड़की आपको हाँ में ही जवाब दे, तो आपको वो चीजें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो सारे स्टेप्स 1 by 1 फॉलो करने होंगे, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहली चीज, तो जब भी कोई लड़का किसी लड़की से बात करने जाता है, कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसके मन में डर होता है, वो डरा सहमा सा उससे बात करता है और खुल के बात नहीं कर पाता। तो जब भी आप किसी लड़की से बात करने जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए आपके अंदर, पॉजिटिविटी से भरे हुए होने चाहिए, साथ ही साथ आपके फेस में स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि यही स्माइल सामने वाले को आपको ये दिखाती है कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड है, खुले विचारों वाले हैं, वो आपसे बात करने के लिए जल्दी कनेक्ट हो जाता है। तो जब भी आप किसी लड़की से बात करने जाए, तो एक स्माइल के साथ बात करें और साथ ही साथ सबसे पहले आप उसे कॉम्प्लीमेंट दें। आप उसकी हेयर स्टाइल को देख के लेके, या फिर आप उसके ड्रेसिंग सेंस को लेके, आप उसके इंटेलिजेंस को लेके, किसी भी चीज को लेके आप उसे कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। बस आपका कॉम्प्लीमेंट जो है वो जेन्युइन होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। देखिए, और साथ साथ अपने आप को सीरियसली ना लें। ऐसा ना सोचिए कि सामने वाला आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। अगर वो लड़की इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं दिख रही है, तो आप तुरंत टॉपिक चेंज कर दीजिए। देखिए, स्टेप नंबर 2, आपको एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना होगा। देखिए, आपने लोगों को बिल्डिंग बनते हुए देखा होगा, आप लोगों को घर बनते हुए देखा होगा। लोग पहले नीचे घर की नींव भरवाते हैं, एक फाउंडेशन बनवाते हैं, उसके ऊपर वो घर को खड़ा करते हैं, उसकी अपनी बिल्डिंग को खड़ा करते हैं। उसी तरह आपको रिलेशनशिप में भी एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना होगा। अब रिलेशनशिप में सॉलिड फाउंडेशन कैसे बनेगा, आप सोच रहे होंगे, तो इसके लिए आपको उसे समय देना होगा। यहाँ जल्दबाजी नहीं करनी होगी, आपको इनफ टाइम देना होगा। देखिए, आप जब उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आप उसके साथ टाइम बिताएंगे, तो वो इंसान आपके साथ एक डीपर लेवल का कनेक्शन बना पाएगा। असल इस तरह से स्ट्रांग बनेगा, जब वो डीपर लेवल का कनेक्शन बनेगा, तो सामने वाली लड़की आपको अपने मन की बात बताएगी, वो अपने इंटरेस्ट बताएगी, अपने गोल्स बताएगी, अपने ड्रीम्स बताएगी फ्यूचर के, वो आपको अपनी हॉबीज के बारे में बताएगी और आप भी उसकी बातों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएं। उसे ऐसा लगना चाहिए कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड हैं। आप उससे बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आप उसके साथ एक्टिविटी में भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जिससे आप एक दूसरे को अच्छे से जान और समझ पाए। आप उसके साथ उसके चैलेंजिंग टाइम में उसके साथ खड़े रहें, उसे सपोर्ट करें, उसके फ्यूचर के गोल और ड्रीम्स पूरे करने में उसे इनकरेज करें। अगर आप इस तरह करते हैं, तो आप उसके साथ एक सॉलिड फाउंडेशन बना पाएंगे। देखिए, बहुत जरूरी है, इससे पहले कि आप सामने वाले को अपने मन की बात बताएं, आपके जो रिलेशनशिप है, आपका जो रिश्ता है, वो अंदर से मजबूत होना चाहिए। इसलिए इस तरह का सॉलिड फाउंडेशन पहले बनाएं। स्टेप नंबर 3, अगर सॉलिड फाउंडेशन की बात हो रही है, तो कुछ चीजें और भी जरूरी है। देखिए, अगर आपकी बात ऐसे कुछ दिनों तक होती रही, तो आपको कुछ दिनों बाद बोरिंग लगने लगेगा। इसलिए जरूरी है कि अगर सामने वाला कंफर्टेबल है, तो आप उसके साथ थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर सकते हैं, उसके साथ हेल्दी फ्लर्ट कर सकते हैं। हंसी मजाक के थ्रू या हेल्दी फ्लर्ट के थ्रू आप वो बातें भी उसे बोल सकते हैं जो आपके मन में है। जैसे कि आप उससे बता सकते हैं वो कितनी अट्रैक्टिव है, वो कितनी ब्यूटीफुल है। देखिए, अगर वो लड़की आपको हेल्दी फ्लर्ट का जवाब वापस फ्लर्ट में नहीं देती है, या फिर वो उसको बहुत ज्यादा सीरियसली ले रही है, उसे बुरा लग रहा है, तो वहीं पे रुक जाइए और उससे केवल इतना कह दीजिए कि ये एक जोक था। लेकिन अगर वो आपको रिस्पॉन्ड दे रही है, आपसे भी वापस वो फ्लर्ट कर रही है, हेल्दी फ्लर्ट कर रही है, या फिर वो सब कुछ ठीक चल रहा है, तो समझिए आप भी उसके दिमाग में है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अगर उसे ये चीज बुरी लग रही है, तो इस चीज को वहीं रोक दें। स्टेप नंबर 4, अब सामने वाले को आपको ये दिखाना है, उसे ये साथ दिलाना है कि कैसे आप दूसरों से अलग हैं। देखिए,
आपने देखा होगा कि कोई सेल्समैन होता है, वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कैसे आपको उसकी अच्छाइयाँ दिखाता है, कैसे वो दिखाता है कि मार्केट में जो और चीजें हैं उसका प्रोडक्ट उन सबसे अच्छा है। उसी तरह आपको ये दिखाना है उस लड़की को कि आप दूसरों से अलग हैं और कौन सी चीजें आपके अंदर जो ऐसी हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। तो मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि आप उसे अपना आप ये दिखाइए कि आप कितने रिच हैं, कितना पैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको ये दिखाना है कि आप कितने केयरिंग हैं, कितने लविंग हैं, आप सामने वाले को कितनी की केयर करते हैं, आप उसे कितना प्यार दे सकते हैं, आप उसे कितनी रिस्पेक्ट दे सकते हैं, कैसे आप अच्छे बुरे वक्त में सामने वाले का साथ दे सकते हैं, आप कितने ज्यादा रिलायबल हैं, आप पर ट्रस्ट किया सकता है। इस तरह की चीजें आपको सामने वाले को दिखानी है ताकि वो समझ सके कि आप दूसरों से अलग है और आपके साथ रहना कितना अच्छा रहेगा उसके फ्यूचर के लिए। स्टेप नंबर 5, देखिए इस स्टेप पर कुछ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए ज्यादातर लोगों को जो रिजेक्ट लड़कियां करती हैं या ना बोलती हैं, उसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकता है क्योंकि आप ना टाइमिंग का ध्यान नहीं रखते। आप ये नहीं देखते कि आप जब उससे अपने मन की बात बताने जा रहे हैं तो क्या ये टाइम सही है, क्या वो रिलैक्स मूड में है। ऐसा तो नहीं कि कोई एग्जाम चल रहा है या फिर उसकी डेली रूटीन लाइफ पे कोई प्रॉब्लम चल रही है। अगर तब आप उसे अपने मन की बात बताएंगे, तब उसे प्रपोज करेंगे, तो उसका जवाब ना ही होगा। तो आप उसका मूड देख क्यों करें, वो देखिए वो उसका मूड कैसा है, वो खुश है, वो रिलैक्स मूड में है। और हो सके तो कोई ओकेजन को चूज करें, जैसे कि उसका बर्थडे या कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन। इस समय अगर आप अपने मन की बात को बताएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप उससे कहाँ बात कर रहे हैं। अगर आप बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे या किसी पब्लिक प्लेस पे बात करेंगे तो भी आपको कुछ भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको ना ही सुनने को मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिए कि आप उससे कहाँ बात कर रहे हैं, क्या वो वहां कंफर्टेबल है। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप उससे बात करने जाए, अकेले जाए, अगर आप फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, अपने किसी दोस्त के साथ जाते हैं, तो वो आपको ना ही बोलते देगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, टाइमिंग का और जगह का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। स्टेप नंबर 6, अब वो टाइम आ गया है। इतना सारा टाइम स्पेंड करने के बाद, एक दूसरे को समझने और जानने के बाद, ये सारे स्टेप्स को सीरियसली फॉलो करने के बाद अब वो टाइम आ गया है जब आपको सामने वाले को अपने मन की बात को बताना है, उस लड़की को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना है। देखिए कुछ लोग होते हैं कि जाके सीधे सीधे बोलना पसंद करते हैं, पर कुछ लोग अभी भी सीधे सीधे बोलना पसंद नहीं करते। देखिए अगर वास्तव में आप उसके लिए कुछ फील करते हैं, सारी चीजों को आपने फॉलो कर लिया है, तो आप सीधे सीधे जाके उससे बोल सकते हैं। ये चीज बहुत ज्यादा लड़की को आप ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। और साथ ही साथ ऐसे लड़कियों को अच्छे लगते हैं जो खुल के बात करते हैं, जो सीधे सीधे आके प्रपोज करते हैं, क्योंकि उन्हें वो डरपोक टाइप के लड़के या लूजर वो उन्हें पसंद नहीं आते। हो सकता है आप साय हो सकता है आपको संकोच लग रहा, लेकिन अगर आपने ये सारे स्टेप फॉलो किए हैं तो आप जाके सीधे सीधे उस लड़की से बात कर सकते हैं। देखिए इस बात का ध्यान रखिए, जब आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं, अपने मन की बात बोल रहे हैं, तो उसके रिस्पॉन्स के लिए तैयार रहिए। वो क्या रिस्पॉन्स देती है, उसका जो भी डिसीजन होगा आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपने इतना कुछ किया है तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। लड़की 100% हाँ भी बोलेगी। लेकिन अगर फिर भी वो आपको रिजेक्ट करती है, आपको पसंद नहीं करती, या आपसे बोलती है कि वो केवल आपको एज ए फ्रेंड देख रही है, तो उसका जो डिसीजन हो उसकी रिस्पेक्ट करिए। वो जो बोल रही हो उसकी बात को समझिए। आप इस रिजेक्शन को या उसकी जो भी डिसीजन है उसको बहुत ज्यादा मैच्योरिटी और ग्रेस के साथ हैंडल करें। कुछ लोग होते हैं उस लड़की से नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, लड़ाइयाँ करने लगते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको दिखाना है कि आप इमोशनली कितने मैच्योर हैं और इस रिजेक्शन को आप कैसे हैंडल करते हैं। देखिए रिजेक्शन के बाद वो टाइम होता है जो आपके लिए सबसे अच्छा टाइम होता है, जब आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, आप अपने आप को दिखा सकते हैं, क्योंकि आप उस टाइम पे वीक नहीं, उस टाइम पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो इस पूरे टॉपिक पे मैंने एक अलग सी वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आते हैं अपने टॉपिक पे। जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, उनको अगर आप ठीक से फॉलो करते हो तो जिस लड़की को आप प्रपोज करने जा रहे हो, जिसे अपने मन की बात बताने जा रहे हो, उसका 100% उसका जवाब हाँ ही होगा। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह लव एडवाइस, लैप टिप्स और मोटिवेशनल वीडियो आपकी लाती रहूंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।